किसान आंदोलन और हमारा आंदोलन था। हमारा आंदोलन और किसान आंदोलन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। रास्ते पे भी तो रहने देती नहीं है पुलिस बोलती है हाथ से उठे धारा लगी है, तो हमें कहीं भी सुरक्षा का माहौल नहीं लगता दिल्ली में। गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी हैं और राष्ट्रपति भवन जी, मतलब जहाँ भी है ना, हम लोग को जहाँ भी हम लोग को आशा था कि यहाँ पर देने से हम लोग की मतलब कोई काम बनेगी, तो हम लोग ने हर जगह मतलब जो है मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन हम लोग की आवाज़ को ना तो कोई उठा रहे हैं और ना तो कोई सुन रहे हैं। नमस्कार, आप सभी जॉब सेंट्रल पे देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष पेशकश को। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पहला सवाल आपसे है कि कैसे हैं आप सभी का जो प्यार मिल रहा है, समर्थन सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए नए ऊर्जा का संचार कर रहा है। पिछले 10 दिनों में लगभग हम लोगों ने 15 से भी ज़्यादा एपिसोड किया है एसएससी विद्यार्थियों को लेकर के। 2018 जीडी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है एपिसोड हमारा। इस एपिसोड का शुरुआत करें इससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि मशहूर शायर हैं हबीब जालिब, उनका लिखा हुआ एक शेर है कि तुमसे पहले जो इस तख्तो ताज पे तख्ता नशी था, उसे भी अपने ऊपर खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये बात इसलिए आज कहना जरूरी है क्योंकि समय का काल चक्र चलता रहता है, समय प्रगतिशील है। आज किसकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और का समय, किसी और का डंका बजेगा। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने मुंह मोड़ रखा है, नजरों को फेर रखा है और लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है केंद्र सरकार से, एसएससी के विद्यार्थी ये कहना चाहेंगे कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सड़कों पे विद्यार्थियों का तांता लगता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे उन्होंने डेरा डाल दिया है। साथ ही साथ दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों पे भी प्रदर्शन हो रहा है और एसएससी के विद्यार्थी अपना हक मांग रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये किसी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि हम 3 टियर के एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। टियर 1, टियर 2 और मेडिकल 3 टियर के एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके हैं। सीट वैकेंट है और उन वैकेंट सीटों पे हमें बस ज्वाइनिंग चाहिए और हम कुछ नहीं मांगते हैं एसएससी से, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने तमाम अलग अलग जगह पे मेमोरेंडम दे चुका है। उन लोगों ने आपको बतलाना चाहें कि मंत्री, संतरी, सियासतदान, पैरवी करता जितने भी लोग हैं एसएससी ऑफिस तक मेमोरेंडम जा चुका है, लेटर जा चुका है और सभी को पता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले इनके विद्यार्थियों के मुद्दों को नहीं उठाना जरूरी समझा क्योंकि उन्हें भी पता था कि साहब नाराज हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि फिर टीआरपी घटने लग जाए और लोग इसको देखें ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ऐसे छोटे से यूट्यूब चैनल ने इन मुद्दों को उठाना शुरू किया और लगातार डेली के डेली एक ही टॉपिक पे चर्चा हो रहा है। डेली के डेली एक ही टॉपिक पे फैक्ट फिगर देखा जा रहा है और नए नए जानकारियों को लेकर के हमारा यह प्रयत्न है कि हम आपके बीच में आते रहें, क्योंकि अतः वो भी जिद्दी, वो हार न माने, अतः हम भी जिद्दी, हम जीत ही चाहें। अगर विद्यार्थियों की जीत होती है तो इससे बड़ी उपलब्धि जॉब सेंट्रल की टीम की और क्या होगी कि आपके जीत में हमारा योगदान रहा है। आपको साथ ही साथ शेयर करना चाहेंगे और आज हम लोग केंद्र पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या जो भी पुलिस दल बल हो, उनको लेकर के आज पहला पार्ट में उनके ऊपर टिप्पणी होगी। आपको बताते चले कि कुछ विद्यार्थी जो गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वो उनका कहना है कि वो लोग दिल्ली में गुरुद्वारा में रुके हुए थे और वहां वो लंगर का सहारा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस कर्मी वहां आते हैं और गुरुद्वारा कमेटी के जो हेड है उनसे बात करते हैं और उनको धमकाते हैं कि जो भी छात्र यहां टिके हुए हैं उनको निकालो यहां से, अन्यथा तुम पे भी कार्रवाई होगी। और फिर विद्यार्थियों के फेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी वहां से भगाते हैं और उन्हें पकड़ के जेल ले जाते हैं। और जब विद्यार्थी पूछते हैं कि आप क्या हिंदुस्तान में हमें प्रदर्शन करने की, हमें हमारा हक मांगने की आजादी नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा बर्बरता और ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर से फोन आ रखा है, हमें ऊपर से आदेश मिला हुआ है। तो उन तमाम पुलिसकर्मियों से यह सवाल है कि उन्हें आदेश किसने दिया? क्या वो नाम नहीं ले सकते हैं? क्या छात्र को नहीं बतला सकते हैं कि कौन से वो लोग हैं, कौन से वो आला अधिकारी हैं, कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी अपनी आवाज उठाएं, जो नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी अपना प्रदर्शन करें? तो फिर उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी प्रदर्शन करें तो क्यों नहीं मेडिकली फिट कैंडिडेट को दोबारा से ज्वाइनिंग करवाई जा रही है? दोबारा से ज्वाइनिंग शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक बार अपना हक ले चुके हैं। आपके 3 टियर्स एग्जाम को क्वालिफाई करके उन्होंने अपना सूझबूझ और अपनी विद्वता का परिचय दिया है कि वो काबिल हैं, वो देश की रक्षा करना चाहते हैं बॉर्डर पे जाकर के। और इसके बावजूद अगर एसएससी उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाती है तो ये फॉल्ट एसएससी का है। और एसएससी के फॉल्ट को अगर जो लिपापोती करने के लिए पुलिस सहारा लेकर के प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाती है, धमकाती है, डराती है,
तो ये शेर शायरी आपके लिए है बद्र का लिखा हुआ कि तुमसे पहले जो यहाँ पे तख्ता नशी था उसे भी अपने ऊपर खुदा होने का इतना ही यकीन था। 5 साल में सरकार दोबारा नहीं आएगी, सरकारें का काम है आते रहना जाते रहना, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा हो, यह बहुत ही गलत है। किसान आंदोलन को पुरजोर कोशिश किया दबाने का। किसान आंदोलन को जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया तो सब लोगों ने देखा कैसे उस आंदोलन को दबाया जा रहा था। और ये जो विद्यार्थी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ नैतिक कर्तव्य है पढ़ाई करना और देश के विकास में, देश के सर्वांगीण विकास में अपना अहम योगदान देना, रोजी रोजगार हासिल करना अपने काबिलियत के बल पे, और उन विद्यार्थियों को जब वो अपने काबिलियत के बल पर 3 टीयर्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर रखे हैं, इसके बावजूद उन विद्यार्थियों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। पुलिस के जो आला अधिकारी विद्यार्थियों को वहां से भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, बर्बरता का सलूक कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे जगह पे जाकर उन विद्यार्थियों के साथ अगर ऐसा बिहेव कर रहे हो तो कदापि ये शोभनीय नहीं है। विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी एसएससी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि एसएससी में झोल है, तभी तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एनआरए जैसे ऐसे संस्थानों को सामने आना पड़ा है। और सरकार भी स्वीकार करती है कि एसएससी के कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं लूप फॉल है। तो इतना लूप फॉल एसएससी के अंदर है कि वो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। कुछ विद्यार्थियों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि एसएससी ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। 3 साल लग जाते हैं क्या एक परीक्षा के परिणाम को आने में। 2018 में जीडी का परीक्षा हुआ है और उसका परिणाम, उसका फाइनल 2-3 टीयर्स के एग्जाम हुए, शॉर्टलिस्ट हुए, मेरिट लिस्ट बनाई गई, टीयर वाइज उसके रिजल्ट आने लग गए और आते आते फरवरी 2021 में परिणाम आता है। 3 साल लग जाते हैं एक परीक्षा के परिणाम को आने में। तो अंदाज लगा लीजिए आप कि हमारा देश किस चौराहे पे खड़ा है और कैसे सरकारी संस्थानों को भी टारगेट किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल खबर, पॉलिटिकल मुद्दा, पॉलिटिकल टॉपिक के साथ एसएससी को न जोड़ो। एसएससी को हम नहीं जोड़ रहे पॉलिटिकल टॉपिक के साथ, लेकिन एसएससी का जो कार्यकारिणी है वो सवालों के घेरे में आ रहा है। उसको पॉलिटिकल पार्टियां डोमिनेट कर रही हैं, केंद्र की सरकार उसको डोमिनेट कर रही है। वरना एसएससी के किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो 3 साल तक विद्यार्थियों को इंतजार करवाएं रिजल्ट निकालने में, बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के, मंत्रालय के, नेता के और बड़े मगरमच्छ के इशारों के बगैर कैसे कोई संगठन 3-3 साल, कैसे कोई संस्था 3-3 साल लगा देता है परीक्षा देने में। विद्यार्थियों की उम्र पार कर जाती है और जब उम्र पार कर रही है, उनकी आयु सीमा जब एक्सपायर हो रही है, तो इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है जब 3 साल में आप रिजल्ट निकालते हो। आप गुरुद्वारा साहिब में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां रह करके लंगर का सहारा ले रहे हैं और वहां जाकर के पुलिस उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट करके उनको वहां से हटा रही है। फीमेल कैंडिडेट को पुलिस पीट रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से यह खबर गायब है। तवज्जो नहीं दिया जा रहा है इस मुद्दे को। प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का ट्वीट तक नहीं आ रहा है। विद्यार्थी जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के पास तो वो लोग आश्वासन दे रहे हैं। विपक्ष के नेता गायब हैं। इतने सारे चुनौती, इतने सारे समस्याओं के साथ भी विद्यार्थी डटे हुए हैं पिछले 1 महीने से दिल्ली की सड़कों पे। तो ये विद्यार्थियों का जज्बा है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इतना सब कुछ हो रहा है। 1 महीने से देश की जनता और मेन स्ट्रीम मीडिया मुक्त दर्शक बन के तमाशा देख रही है। विद्यार्थी अंततः गाजीपुर बॉर्डर में पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान उनको सहारा दे रहे हैं। कल तक लोग इन्हीं किसानों कहते थे कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग आतंकवादी हैं। अगर ये किसान ये सब कुछ हैं तो ये किसान आज आपके विद्यार्थियों को सहारा दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाजीपुर बॉर्डर पे। तो अगर ये वो होते तो फिर ये कैसे मदद करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, सोचिए। और आईटी सेल इतना बड़ा रूमर फैला रहा है, बीजेपी का आईटी सेल, सरेआम में नाम लेना चाहूंगा कि वहां पर उनके आईटी सेल में सबसे ज्यादा फेक न्यूज का प्रवाह होता है। फेक न्यूज का प्रवाह वहां है, न्यूज का कोई वेरिफिकेशन वहां नहीं है, वैलिडेशन नहीं है। क्या उनको नहीं दिख रहा है कि एसएससी जीडी के विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं? इतने सारे लूपहोल समस्याएं हो रही हैं, सब के सब ऐसे ही खामोश बने बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी वहां से लौट जाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की विद्यार्थियों का समूह ने यह ऐलान किया है कि आने वाले 1 मार्च को होम मिनिस्टर के कार्यालय के पास हम जाकर के घेराव करेंगे और बात वहां भी नहीं बनी तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। अब गृह मंत्रालय का जो है घेराव करने जा रहे हैं, तो हम लोग जो है उसका आगे, इससे पहले हम लोग मतलब गृह मंत्रालय घेराव करेंगे।
उस चीज़ के लिए हम भूख हड़ताल करेंगे, देखते हैं कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है। हम तो हमेशा उम्मीद ही रखेंगे जब तक हमारा जान है। कितनी बड़ी शर्म की बात होगी किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सत्ता दल पार्टी के लिए कि आपके देश के विद्यार्थी भूख हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आप रोजगार नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो। अगर किसान भूख हड़ताल पे जाए, वेतनमान कर्मचारी भूख हड़ताल पे जाए, बैंक कर्मचारी भूख हड़ताल पे जाए, अध्यापक भूख हड़ताल पे जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर हड़ताल करे, विरोध करे तो मानने की बात होगी, वो और बात होगी। लेकिन विद्यार्थी भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, विद्यार्थी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी वो अपने घर से निकलकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये, हम तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है कि जहां विद्यार्थी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हो, भूख हड़ताल में बैठने की मांग कर रहे हो, होम मिनिस्टर का घेराव करने की मांग कर रहे हो। कोमल से विद्यार्थी जिनके 24 और 25 साल की उम्र हो रखे हैं, अगर वो होम मिनिस्टर के कार्यालय के बाहर घेराव करेंगे और वहां भी पुलिस के आला अधिकारी लोगों का फोन आ जाएगा पुलिस के पास कि इन विद्यार्थियों को यहां से हटाओ, इन पे लाठीचार्ज करो। और मैं अभी बता देता हूं आपको कि 1 मार्च का परिणाम क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन पिछले 7 साल के पॉलिटिकल कैरियर में, जर्नलिज्म के कैरियर में, पॉलिटिकल कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम लोगों ने पॉलिटिकल जर्नलिज्म को देखा है, जितना महसूस किया है, हो सकता है कि उस दिन पुलिस के लोग आपके ऊपर लाठीचार्ज भी करें, जैसे कि जंतर मंतर पे किया गया था। तो उन पुलिस वालों से पूछना चाहिए कि आप जिनके ऊपर लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रहे हैं, कि आपके हाथ नहीं कांप रहे हैं? ये पता होते हुए भी कि 24-25 साल के बालक और बालिकाएं जो कि एसएससी के एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और वो लोग होम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप पहले से तैयार बैठे वहां पे उनके ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए, लेकिन आप उनकी बात नहीं करवा सकते हो होम मिनिस्ट्री से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि चीजों को खत्म किया जा रहा है एक तरीके से। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कुछ सुनना चाहता है। लोगों को यही लगता है तानाशाही रवैया है। ये जो तमाम चीजें हैं, आप कभी सोचे हो कि फिर देश को किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है, हम किस दिशा का निर्माण कर रहे हैं अगर इस तरीके का माहौल को तैयार किया जाता है? तो जहां पे विद्यार्थी शिक्षा मंत्री से बात नहीं कर सकते, विद्यार्थी होम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते, विद्यार्थी होम मिनिस्टर के पीए को मेल करते हैं और वो उनसे मुलाकात नहीं करवा सकते हैं, उन होम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट नहीं आ सकता है विद्यार्थियों के लिए। आप समझ रहे हो कितना बड़ा षड्यंत्र है ये? जब चुनाव आता है तो ये नेता लोग अपने संसदीय क्षेत्र, अपने विधानसभा के क्षेत्र में जाते इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने के लिए। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया है और ये कहा है कि इस बार अगर वो आएंगे हमारे क्षेत्र में तो हम उनसे पूछेंगे कि जब हम दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे और हम अपना हक मांग रहे थे और हम आपके पास मिलने के लिए और मेमोरेंडम लेकर गए थे, तब हमें आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। कह रहे थे लोग कि आप बिजी हैं, आप हमसे नहीं मिल पा रहे थे, तो फिर आप किसकी परमिशन लेकर के हमसे मिलने के लिए आए हो? ये कितनी बड़ी बात है। उनके पीए तक से मिलने के लिए हम लोगों को परमिशन मांगा जा रहा है। तो हम उनसे यही फर्स्ट सवाल तो हम उनसे ये करेंगे, आप जो हमारे यहाँ आए हैं तो आप किनसे परमिशन लेकर के आए हैं? आप हमें जरा परमिशन तो दिखा दीजिए। नेता का काम होता है प्रतिनिधित्व करना, लेकिन यहाँ पे कहाँ प्रतिनिधित्व है? और विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे डटे हुए हैं, डटे हुए रहेंगे। उनकी खबर को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। और आज हम लोगों ने इस मेन एपिसोड में टारगेट किया था पुलिस कर्मियों के ऊपर कि जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से विद्यार्थियों को गुरुद्वारे से हटाने का प्रयत्न किया या हटाया है, तो इससे वो ये ना समझ लें कि प्रदर्शन इनका खत्म हो जाएगा। आप जाकर घूम आइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे एसएससी के विद्यार्थी टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। और 20 तारीख को विद्यार्थियों के समूह ने ऐलान किया है कि हम भारी संख्या में दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कब तक सरकार मुंह मोड़ कर रखती है, ये देखने और समझने की बात होगी। अगर इनका प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहा तो इंटरनेशनल मीडिया में भी इनके मुद्दों को उठाया जाएगा और इनके मुद्दों को इंटरनेशनल मीडिया में लेकर आया जाएगा। और जब इंटरनेशनल मीडिया फिर किरकिरी करेगी, जैसे कि किसान आंदोलन के मुद्दे के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और फिर विदेश में जैसे हमारी किरकिरी हुई, वैसे ही फिर इन विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर एक किरकिरी की जाएगी और उस किरकिरी को सुनने के लिए तैयार रहिएगा आप। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, अपना राय जरूर रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।